हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, 2 दिन से ये क्लास नहीं हो पाई थी। यूजीसी नेट की जो मेरी क्लास चल रही थी यूनिट 7 की कहानी की। ठीक है, तो कल से हमारा कहानी का सेशन हो जाएगा समाप्त। हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिता कहानी है, ज्ञान रंजन की है। इनके अन्य कहानी संग्रह को देख लेते हैं फ्रेंड्स के इधर उधर। 1968 में देशा, दीवा, स्वप्नी और कला, खलनायिका और बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं, ये इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलवा या फिर संबंध। ठीक है, ये इनके कुछ अन्य कहानी संग्रह हैं। यहाँ पर इस कहानी का कथासार देखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेख की स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, इसके उल्लेखित स्थानों को देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखिए धूमनगंज और खुलदाबाद। यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख पात्र देखेंगे। पात्र में क्या है, सुधीर पिता रहता है, पुत्र रहता है। सुधीर कौन रहता है, पुत्र रहता है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि और घन श्याम नगर का निवासी है। इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता जिद्दी होता है, कहानी में पिता क्या रहता है, जिद्दी रहता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पिता जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं और कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते हैं। गौड़ पात्र में देखेंगे, देवा है, सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई है सुधीर का और वायुसेना में कार्यरत है। बहन यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है और दादा भाई हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में क्या है, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाए रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिचोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौंक सिकोड़कर। उनके बेस्वाद होने की बात पर शुरू ही जोर देते हुए अपनी अमावत गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों को श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी से उन्हें संतोष है, उसी में उनको संतोष है। पुत्र को जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पियोरियम से बढ़िया धोतियां मंगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गहे बहे बहागे मुंह खोलते और क्रोध उगल देते। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग और जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसे क्या लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह उस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर
चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी, क्या कहना है कि वज्र अहंकारी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं कि बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और विश्वसता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटनाना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी कभी नहीं सोता या मरता, बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संचित ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीन के बीच जगे होते हैं, मतलब कि आवाज नहीं करते हैं। रात काफी बीत चुकी है और यह समय अब और इस समय यह सब सोचता। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। तो ये तो रहे पिता कहानी के कुछ मेन पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट कहानी में हम लोग दो कहानी और पढ़ेंगे, इसके बाद कहानी का सेशन हो जाएगा कंप्लीट। हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, उपन्यास और निबंध, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ये कंटेंट पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। यहाँ से कहानियों से 14 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।